अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम जी बेटा। आप क्या बना रही हैं? आज मम्मा बना रही है तूरी और गोश्त। तूरी मुझे पसंद ही नहीं है। तूरी आज मम्मा जिस तरीके से बनाएगी ना, मज़ेदार सी, आपको पसंद आएगी, आप खाओगे। ठीक है। तो अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ व्यूअर्स को। जी। आप जाओ पढ़ाई करो अपनी, ठीक है, होमवर्क करो छुट्टियों का। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स को बता दूँ रेसिपी, उसके बाद ना जब बन जाएगी मैं आपको बुला लूँगी, ठीक है मेरा बच्चा? ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके बाय। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज मैं आपके साथ गोश्त और तूरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने तूरी को छील लिया था अच्छी तरह से धो के ना, फिर इसको कट कर लिया था, साइड पे रख दिया था। यहाँ पर प्याज में गोश्त ले लिया था, बीफ है मेरे पास, तो आप मटन भी ले सकते हैं, चिकन भी ले सकते हैं। फिर इसमें आधा किलो बीफ मैंने डाल दिया, साथ प्याज डाल दिए कट करके, लहसुन अदरक डाल दिए क्रश करके, टमाटर डाल दिए 3 से 4। तो इनको मैंने रख दिया था गलने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद ना ये देखें अच्छा सा हमारा गोश्त बिल्कुल गल गया है, बिल्कुल नरम, बोटियाँ नरम हो गई हैं हमारी। बस इस तरह से होना चाहिए गोश्त। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में कम टाइम लगता है, 15-20 मिनट लगते हैं, उसमें अच्छा सा गल जाता है। तो आप बग़ैर कुकर के बना रहे हैं तो फिर 1 घंटे में गल जाता है बीफ। मटन जल्दी गल जाता है, बीफ थोड़ा टाइम लेता है गलने में। तो उसको मैंने साइड पे करके रख दिया है। यहाँ पर फिर मैंने प्याज, ऑयल को गर्म कर लिया था, फिर मैंने प्याज डाल दिए इसमें। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया। जैसे इनका थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है तो इसमें मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक और हरी मिर्च, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि हमने ना गोश्त में भी डाली हैं सारी चीज़ें, तो इधर थोड़ी सी डालेंगे हम। यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच के बराबर सारी चीज़ें थी, मैंने वो डाल दी। इसको भी 2 मिनट भून लूँगी। भूनने के बाद ना इसमें वो मसाला डाल दूँगी। बोटियाँ मैंने अलग कर ली थी क्योंकि गोश्त हमारा ना काफ़ी हद तक गला हुआ था। तो अगर ज़्यादा गला लेंगे गोश्त तो यहाँ पे ना ख़राब हो जाएगा, फिर गल जाएगा, बोटियाँ टूट जाएंगी। बोटियाँ नहीं टूटनी चाहिए, इसलिए ना मैंने बोटियाँ अलग करके मसाले को भून लिया था। तो यहाँ पर फिर स्पाइसेस डाल दिए, जिसमें मैंने धनिया पाउडर, लाल मिर्च कुटी हुई, लाल मिर्च पिसी हुई, हल्दी पाउडर, नमक, ये डाल के ना अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लिया है। अच्छा, इसको इस तरह भूनना है इसका ना वो ख़त्म हो जाए, वो ऑयल सेपरेट हो जाए, तो मसाले की जो कच्ची स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। फिर इसमें गोश्त डाल देना है जो मैंने निकाल के रखा था ना, बोटियाँ अलग करके रखी थी, तो इसलिए ना इसको अलग करके रखना है। तो इसको भून लेना 10 मिनट के बाद, 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद ये देखें अच्छी तरह से जब भुन गया ना गोश्त की स्मेल ख़त्म हो गई है। फिर इसमें मैंने डाल दिए तूरी, वो जो कट करके रख दी थी ना मैंने तूरी, वो डाल दिए। इसको डाल के ना मैंने 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया था ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए, तो मुझे चम्मच चलाने में ना आसानी हो जाए। अगर आप खुले बर्तन में बना रहे हैं तो फिर आप उसी वक्त मिक्स कर लें। तो मेरे पास ना बर्तन ये छोटा था, इसलिए ना मैंने इसमें थोड़ी सी ना वो किया है, ढक के रख दिया था। जैसी थोड़ी सी तूरी नरम हुई है फिर इसको मैंने मिक्स कर लिया। फिर इसके बाद मैंने डाल दिया इसमें गरम मसाला पाउडर और हरी मिर्चें। तो यहाँ पे 10 मिनट फिर कवर करके रख दिया था। 10 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह हमारा तूरी और गोश्त तैयार है। अगर आपको ज़्यादा गली हुई पसंद है तो आप थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा सकते हैं। तो मेरे घर में ना इस तरह से पसंद की जाती हैं, इसलिए ना मैंने इस तरह से रहने दी है, थोड़ी सी ना हल्की सी कच्ची। तो यहाँ पे मेरी तूरी और गोश्त बिल्कुल तैयार है। मेरी वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।